नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम मिनट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैंने जो वीडियो बनाई है या जो चैनल बनाया है चाइल्ड से रिलेटेड है, लेकिन चाइल्ड से ज़्यादा ये पेरेंट्स के लिए है। तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लगे तो भाई इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरी सोच जैसी है मैं वैसी बात करूँगी, ये मेरे अपने विचार है। कोर्ट क्या कहता है किसी भी अपराध को लेकर वो एक अलग चीज़ है, कितनी सज़ा देनी चाहिए, किसको क्या एविडेंस लाओ, ये सो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो काउंसलिंग करूँ या मैं आपको वो चीज़ बताऊँ कि आपको किसी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको किसी को किसी सलाह नहीं लेना पड़े कि मेरे बच्चे के साथ ये गलत हो गया है या किसी व्यक्ति ने ऐसा करने की कोशिश की है। क्योंकि इनवाइट भी तो आप ही कर रहे हो ना। आपके घर में एक गलत आदमी आ रहा है, आपने इनवाइट करा ना उसे, तभी तो आया और गलत करके चला गया। उसमें रिश्तेदार हुआ, दोस्त हुआ, जानकार हुआ, तो आपने इन्वाइट किया ना। अननोन हुआ तो इन्वाइटेड नहीं है, फिर तो वो अचानक हुई चीज़ है। अचानक हो या कोई व्यक्ति जानबूझ के आपके घर में विजिट कर रहा है। अननोन कॉल्स और अननोन लोगों से सावधान रहें और अपने बच्चों के आसपास अजनबी लोगों को ना मत डराने दें बिल्कुल भी। आपकी सोसाइटी में कितने क्रिमिनल्स हैं उसका डेटा बनाएं और उन क्रिमिनल्स की पहचान कराएं अपने परिवार वालों को, बच्चों को, और उनसे दूर रहें या उन पर नज़र रखें। देखिए, बच्चों पे तो सब नज़र रखते हैं, मतलब वो आपके बच्चों पे नज़र, आप उन पर नज़र रखना शुरू करो। क्योंकि आप जितनी क्रूड दृष्टि से उन पर नज़र रखोगे ना अपराधियों पे, वो आपके घर के क्या आपके कॉलोनी में नहीं फटकेगा। क्योंकि उसको पता रहेगा कि मेरे बारे में यहाँ पे सबको सब पता है, तो वो वहाँ की दुकान से, आसपास की दुकान से कोई एक सामान भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि आपको टोटल उसको बायकआउट करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ईर्ष्या के कारण, जो ईर्ष्या के कारण दूसरी स्त्री के शिशु को प्रताड़ित करना, जहर देना या जहर देने की कोशिश करना, बीमार कर देना या कोई ऐसी चीज़ दे देना जिससे वो बीमार हो जाए, या उसको मार देना या मारने का षड्यंत्र करना, या समूह द्वारा, मतलब खुद या एक समूह बना लिया उसके द्वारा उसको मारने का षड्यंत्र करना। देखिए, सौतेले बच्चों के मामले में बहुत केसेस आते हैं, क्योंकि माता पिता तो आगे बढ़ जाते हैं विवाह करके, लेकिन वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। या फिर जो लाइफ पार्टनर है वो ये सोचता रहता है अब इसका क्या करें। तो परिस्थितियाँ अच्छी भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। जब परिस्थिति ख़राब हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकता है। सौतेले बच्चे की माँ उसे खाना ना दे, मार पिटाई करे, उसके साथ गालियाँ बके, या उसको इतना डिप्रेस कर दे कि उसको बार बार ये बोले कि तू घर छोड़ के भाग जा, चला जा यहाँ से। वही नहीं बोले कि भाग जा, चला जा यहाँ से। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि बच्चे घर छोड़ के चले गए। अब वो बच्चे घर छोड़ के कहाँ गए, भीख मांगी, बड़े हो गए, या उनको कोई फिर उठा के ले गया रास्ते में से। क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो उसको जो दूसरे गिरोह हैं वो तो फटाफट से उठा के ले जाएंगे। तो हम क्या ना करें हमारी सोसाइटी में। देखिए, सेकंड मैरिज करना ऐसा नहीं है कि आप शादी ना करें, शादी कीजिए, विवाह कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर से ये शर्त रखिए कि भाई मेरे बच्चों को भी आपको देखना है, और उस चीज़ पर ध्यान भी रखिए कि आपके बच्चों को कितना ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोचने वाली बात है। अगर आप एक बच्चे की परवरिश इस तरीके से करेंगे ना कि आपको दूसरी शादी भी करनी पड़े, मान लो पहली से तलाक ही हो गया, आपकी नहीं बन रही थी उससे, आपने तलाक ले लिया, दूसरी शादी कर ली, तो अगर बच्चे का बॉर्न बूटा पैसा होगा तो वो आपके फेवर में रहेगा। फिर अगर आपकी दूसरी पत्नी आएगी तो वो उसको भी वो स्वीकार करेगा, क्योंकि बॉर्न बूटा अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तो लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन फैमिली टूटने वाली बातें होनी ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला पहली वाली से डिवोर्स हो गया, वो डिवोर्स वाली नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से या कोई परिस्थिति की वजह से माता गुजर गई या पिता गुजर गया, और बच्चे छोटे, लोग सोचते हैं कि छोटा बच्चा है उसको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ना कोई उसको जानकारी दे देता है कि भाई तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है ये, तो बच्चा सोचता है। क्योंकि यहाँ पे प्रताड़ित करने वाला सिर्फ उसको एक दो जने नहीं है, उसको रियलाइज़ कराया जाएगा बार बार, चाहे उसके साथ के खेलने वाले बच्चे हों या उसके माता पिता हों या स्कूल में हों। तो आप अगर एक बच्चे के दिमाग में भरते रहोगे तेरी माँ नहीं है, दूसरी माँ है, ये तेरे दूसरा पिता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को क्या कर लेगा, वो जहर की तरह इकट्ठा कर लेगा अपने अंदर।
फिर तो 2 काम करेगा, या तो घर छोड़ के भाग जाएगा समय मौका मिलते ही, या फिर वो कुछ और ही घटना कर देगा। तो हमने क्या करना है कि जो ईर्ष्या में पढ़कर किसी भी कोई भी आदमी या औरत में, यानी कि लेडीज ही दे देंगी किसी के बच्चे को जहर, दूसरी पहली वाली के बच्चे को जहर दे देंगी, या मार देंगी, या उसे बीमार कर देगी, या घर से भगा देगी। अगर पिता भी सौतेला है, वो भी इंस्टिगेट कर सकता है, वो भी उसके साथ कोई अपराध कारित कर सकता है। दोनों ही परिस्थिति में भाई लाइफ पार्टनर ध्यान रखे इन चीज़ों का, कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसने आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपके बच्चों को नहीं करा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसी उसमें सिचुएशन में कि जो बच्चे उनको नानी के घर छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जाने नहीं देते कि तो लड़की की शादी कर देंगे लेकिन बच्चे अपने पास रख लेंगे, कि हो सकता है इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ हों बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो, सौदा कर रहे हो, एक कंडीशनल मैरिज है। फिर ये विवाह थोड़ी ना है, फिर कोई प्रेम थोड़ी है आपस में, फिर ये विवाह नहीं हुआ। ये गठबंधन वाली सरकार हो गई। पहले तो सिचुएशन जो पहले लाइफ पार्टनर से ही नहीं हटना चाहिए बंदे को, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है वैसी परिस्थिति में दूसरी शादी होती है, तभी सिचुएशंस आती हैं। हो सकता है माता का मन अच्छा हो लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा हो, या वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हो। इन परिस्थितियों में काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों की भी और पति या पत्नी दोनों की, जो भी दूसरा माँ या दूसरी पिता है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। और समाज ये ना सोचे या लोग ये ना सोचें कि भाई अरे जो हो रहा है देखा जाएगा वाली सरकार मत चलाइए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। आपने डिसीजन लिया है, अब वो चीज़ें ख़राब ना हो, ये रिलेशनशिप जो दोबारा बना है, दूसरी शादी हुई है, ये भी ख़राब ना हो। इसलिए बहुत आप भी, अगर आपके परिवार में ऐसी कोई शादी हुई तो आप भी ध्यान दो उन बच्चों पे। वो माता पिता तो ध्यान दे ही सौतेले बच्चों पे, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी ध्यान दे इस चीज़ को, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आगे बढ़ने का मतलब है कि जो समस्या है उन्हें ख़त्म करो और आगे बढ़ो, खुशी से रहो, प्रेम से रहो। ईर्ष्या से कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा है ये दूसरे का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी व्यक्ति में, स्त्री पुरुष में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ खाल का फ़र्क है, शक्ल का फ़र्क है। अंदर आत्मा सबके एक ही है। और ये जो विचार अलग अलग है ये सिर्फ शरीर की वजह से है। सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। जैसे मेरी विचारधारा आपको अलग लग रही होगी कि ये पता नहीं क्यों मैडम चैनल बना के बैठी है, बता रही है, ये तो सब हमें पता है। तो जब आपको सब पता है तो आप क्यों नहीं चल रहे उस रास्ते पे? आपने क्यों डबल ट्रैक बना रखा है? कभी इस लाइन पे आ जाते हो रोड पे, कभी इस लेन में चले जाते हो। जितनी ज़्यादा लेन बना के चलोगे ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहोगे, क्योंकि लेन ही बदलते रहोगे सारी लाइफ। उससे अच्छा है चुचुंदर की तरह एक ही लाइन में चले, आगे माँ पीछे बच्चे। वो देख नहीं सकते लेकिन चलते एक ही लाइन में। उनको अपनी माँ पे पूरा भरोसा है, सही जगह जा रही होगी, वो छोड़ते नहीं है उसको। कम से कम उस चुचुंदर की तरह ही अपने बच्चों को पकड़ के रखिए। और ईर्ष्या का भाव कभी मत रखिए, किसी भी बच्चे के प्रति मत रखिए ईर्ष्या का भाव। सब आपके अपने ही हैं, आप ही का रूप है। बच्चे के रूप में भी आप ही हो, बड़े के रूप में भी आप ही हो, दादा दादी के रूप में भी आप ही हो, नाना नानी के रूप में भी आप ही हो। सारे रूप आपके खुद के ही हैं। आपको जो लगता है ना हम बड़े हैं छोटे, कुछ नहीं, शरीर का फ़र्क है। शरीर की उम्र घटती बढ़ती है, आत्मा की नहीं है। आत्मा तो करोड़ों साल पुरानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हो सकता है मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि भाई इस अपराध के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करा जाए या बताया जाए, तो आप लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर अपराध के बारे में सतर्क कर सकूँ। और भविष्य में हम लोग कोर्ट के केसेस निकाल के उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, किसके साथ क्या घटना घटी थी। और इसको हम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, रोका कैसे जा सकता है। हमें सिर्फ जड़ों में प्रहार करना है। हमको खरपतवार नहीं चाहिए, हमें कूड़ा करकट नहीं चाहिए। कोई भी आदमी अपने घर में कूड़ा नहीं रखता है, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखता। बस वो नेगेटिविटी ही मुझे आपकी लाइफ से हटानी है।
ठीक है ना। हर कोई अपने घर में साफ़ सफाई, खुशबूदार, अपने घर को एकदम बढ़िया बना के रखता है। वही मैं चाहती हूँ कि हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से, हमारे घर से पूरी नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए, नेगेटिव विचार भी नहीं आना चाहिए। इसलिए लगातार बात करना भी ज़रूरी है, अपनी बातें शेयर करना भी ज़रूरी है। और आप जो लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं, उसमें आप काम की चीज़ देखिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी हैं, और देश विदेश में क्या हो रहा है वो भी देखिए, वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन आपके पड़ोस में क्या हो रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश विदेश को तो दूसरे लोग संभाल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई प्रॉब्लम है जो आप तक भी आ सकती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए सतर्क रहिए, और अपराधियों के नाक में नकेल कसने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये आपके घर में से भी हो सकते हैं, पड़ोस में से भी हो सकते हैं, सोसाइटी में से हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई किराएदार भी हो सकता है जो कहीं और से आके आपके पास रह रहा है, कोई वेल नोन भी हो सकता है, अच्छा जानकार, जिसको आपको लगता ही नहीं है कि बुरा कर सकता है। और कोई बहुत सीधा साधा बंदा भी आपको हो सकता है कि जो बस दिखने में बड़ा सीधा, और ये तो गलती कर ही नहीं सकता, ये तो बच्चा भी नहीं मार सकता। कोई चीज़ आपको ओड सी दिखाई दे ना, ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ पे नज़र रखना शुरू कर लीजिए। देखिए कोई भी गलत काम करता है ना आदमी, वो गैंग बनाता है, गिरोह बनाता है, वो पूरी जासूसी करता है, उसके बाद वो मौका देखते ही प्रहार करता है। आपको भी वही करना पड़ेगा। संगठित रहिए, नज़र रखिए अपने आसपास, और किसी और को प्रहार करने का मौका मत दीजिए। अगर कोई ऐसी करने की कोशिश करता है आपके बच्चे के साथ या आपके साथ, तो उसके हाथ पैर सलामत नहीं रहना चाहिए, तोड़ दो उसको सही से। कम से कम एक लाठी अपने घर में रखिए, कुछ तो सुरक्षित ऐसी चीज़ रखिए अपने घर में कि आपकी पत्नी अपनी सुरक्षा कर सके। हर चीज़ पे पुलिस भरोसा मत लेके चलिए कि जब तक पुलिस आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा, या कोई आदमी गोली मार के भाग जाएगा। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है, और सेल्फ डिफेंस के लिए कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एक रखा हुआ लठ भी काम आ जाएगा मौके पे। और अगर उसको एक्सपर्ट बनना है लठ चलाने में, तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं होती हो तो आप सीख लीजिए, नहीं तो नेट पे सर्च मार लीजिए, उसी को देख के आपके बच्चे घर में सीख लेंगे, नानचा को चलाना सीख लेंगे। उनको सिखाओ कुछ ना कुछ तो सेल्फ डिफेंस सीखो आप, अपने बच्चों को सिखाओ, ये काम आएगा आपके भविष्य में। जैसे रोज़गार ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है कमाना, ऐसे सेल्फ डिफेंस की कोई एक चीज़ आप चलाना सीख लीजिए। बच्चों को कुंफू, कराटे ये सब सिखाइए, और उससे पहले बुद्धि लगाना सिखाइए। शारीरिक श्रम बात की बात है, सबसे पहले बुद्धि लगाना, बुद्धि का खेल, कि आप घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर किसी और टॉपिक पे मिलते हैं, किसी और वीडियो के साथ। वंदे मातरम।